क्या तुमने कभी उस पुरुष को देखा है जो हर दिन मुस्कुराता है लेकिन हर रात चुपचाप टूट जाता है, जिसने कभी किसी स्त्री को सच्चे दिल से चाहा था, उसे अपना सब कुछ मान लिया था, उसकी हंसी में अपनी दुनिया देखी थी, उसकी आंखों में अपना भविष्य ढूंढ लिया था, लेकिन फिर वह स्त्री उसे छोड़कर चली गई और उस पुरुष की पूरी आत्मा जैसे अंदर से घुटने लगी। वह जिंदा तो है लेकिन जैसे सब कुछ सुन्न हो गया है। वह लोगों के सामने सामान्य दिखता है मगर भीतर से वो हर दिन खुद को समझा रहा होता है कि सब ठीक है, जबकि सब कुछ ठीक नहीं होता। उसकी रातें अब रातें नहीं रहीं, वो करवटों में कटती हैं, आंखें भले बंद हों लेकिन नींद कहीं नहीं होती और मन हर वक्त उस एक ही इंसान के ख्यालों में डूबा रहता है। वह बार बार खुद से सवाल करता है कि आखिर क्यों हुआ ऐसा? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी? क्या मैं उसे रोक नहीं पाया? क्या उसे कभी मुझसे सच्चा प्यार था? और यही सवाल उसकी आत्मा में हर दिन जहर घोलते हैं। वो धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। उसे अपने अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना चेहरा, ना बातें, ना आदतें, ना ही भविष्य। उसकी सोच, उसकी चाहत सब जैसे उसी स्त्री के आसपास कैद हो जाती हैं जिसे वो चाहता था और अब वह नहीं है। कोई दूसरा नहीं समझ पाता कि वह क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि वो कहता कुछ नहीं, वो बस सहता रहता है। अपने मन की बेचैनियों को हंसी में छुपाने की कला उसमें धीरे धीरे जन्म लेती है और यही वो जगह होती है जहां पुरुष एकदम से बदलने लगता है। वो पहले जैसा नहीं रहता, वो गंभीर हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है और कई बार चुपचाप टूट भी जाता है। लेकिन दुनिया बस उसकी चुप्पी देखती है, दर्द नहीं। वह अब ज्यादा बातें नहीं करता लेकिन ज्यादा सोचता है। वह ज्यादा लोगों से नहीं मिलता लेकिन अपने भीतर के अंधेरे से गहरी बातचीत करता है। वह अब दूसरों के लिए हंसी की वजह बनता है लेकिन खुद के लिए शांति नहीं ढूंढ पाता। जब कोई उसे पूछता है कि तू ठीक है ना, तो वह सिर्फ मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है कोई उसकी सच्चाई को समझ नहीं सकता। उसने जिसे सबसे ज्यादा चाहा वही उसे समझने में असफल रही और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती है। स्त्री तो चली गई लेकिन अपने पीछे एक खामोश तूफान छोड़ गई जो हर रात उसकी रूह में चलता है। वो उसे याद नहीं करना चाहता लेकिन यादें पीछा नहीं छोड़ती। वो खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन हर रास्ता उसी मोड़ पर जाकर रुक जाता है जहां वो उसे छोड़कर गई थी। वह हर दिन अपने भीतर कोई न कोई हिस्सा मरता हुआ महसूस करता है। वो दूसरों की मदद करता है लेकिन खुद को नहीं बचा पाता। वो लोगों की समस्याएं सुनता है लेकिन अपने मन की आवाज से डरता है, क्योंकि उस आवाज में हर बार वही स्त्री गूंजती है जिसे वह आज भी चाहता है। वह कभी कभी ईश्वर से सवाल करता है कि क्यों दिखाया वो सपना जो अधूरा ही रह गया, क्यों लाया उसे पास अगर दूर ही करना था। लेकिन जवाब नहीं मिलता और धीरे धीरे वह शिकायतें भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि अब वह थक चुका होता है। बस अब वह सहने की आदत बना चुका होता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, मगर कोई नहीं कहता कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। उस पुरुष के लिए प्रेम अब भी खत्म नहीं हुआ, बस अब वो प्रेम उसकी आंखों में नहीं, उसकी खामोशियों में रहता है। वो अब भी उस स्त्री की खुशी की दुआ करता है, भले ही वह अब किसी और की हो। यही उसकी मोहब्बत की परिभाषा बन जाती है। वो हर दिन एक नई तरह से उसे याद करता है। कभी उसकी हंसी याद आती है, कभी उसकी नाराजगी, कभी उसका अचानक फोन करना, कभी उसका बिना बात रूठ जाना। और ये सब यादें उस पुरुष को कभी जीने नहीं देती, नहीं पूरी तरह मरने। वो अब भी उस तस्वीर को देखता है जो उसके दिल में बसी है। वो अब भी कभी कभी उसका नाम फोन पर खोजता है, उसकी प्रोफाइल खोलता है, देखता है वो खुश तो है ना, और फिर खुद को समझा लेता है कि अगर वह खुश है तो शायद यही ठीक था, मगर भीतर से टूटता है। वह इस टूटन को किसी को नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि अब सुनने वाला कोई नहीं है। वो अब कृष्ण वाणी जैसी बातें सुनता है
क्योंकि उसे अब अपने दर्द को किसी दिव्य शब्दों में बांधना आता है। वो अब साधु जैसा जीवन जीने लगता है। भले ही शहरी कपड़े पहनता हो, उसके भीतर अब वैराग्य बसने लगता है। अब उसे मोह माया की बातें कम लगती हैं। उसे दुनियावी शोर बेकार लगता है। उसे अकेले रहना पसंद आने लगता है, क्योंकि अब वह अकेले में ही उस स्त्री को महसूस कर पाता है। अब वह किसी और से प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए प्रेम अब एक ही नाम बन चुका है, और यही प्रेम अब उसकी पहचान है। उसकी तकलीफ, उसकी शक्ति, उसका तप, सब कुछ उसी प्रेम से उपजा है। वह टूट चुका है, मगर खत्म नहीं हुआ। वह हर दिन उस स्त्री के लिए अपने दिल में मोमबत्ती जलाता है और उसकी रोशनी में खुद के दर्द को पढ़ता है। अब वह रोता नहीं, बस चुपचाप सहता है, क्योंकि अब वह जानता है कि दर्द को शब्दों में बांधना नहीं आता सबको। अब वह कृष्ण की बातों को समझता है, जो कहते हैं जब सच्चा प्रेम अधूरा रह जाए तो वह भक्ति बन जाता है। और वह पुरुष अब भक्ति के मार्ग पर है, जहां उसने अपनी प्रेमिका को एक देवी का रूप दे दिया है और हर दिन उसके लिए अपने मन में एक पूजा करता है। अब वह किसी और को दोष नहीं देता, न खुद को न उसे, बस इस रिश्ते को एक अनुभव मानकर जीता है। मगर वह अनुभव इतना गहरा है कि अब जीवन भर उसकी आत्मा में रहेगा। वह स्त्री उसके जीवन से जा चुकी है, मगर उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। और शायद यही प्रेम की पराकाष्ठा है कि जब कोई तुम्हारे पास न हो फिर भी तुम्हारे भीतर हर दिन मौजूद हो। और यही वो प्रेम है जो कृष्ण की वाणी में बार बार गूंजता है, क्योंकि जो प्रेम हमें पूरी तरह तोड़ता है वही प्रेम हमें खुद से मिलाता है। जो दर्द हमें खोखला करता है वही हमें भीतर से भरता है। और यही वो यात्रा है जो एक पुरुष अपने टूटे हुए प्रेम के बाद शुरू करता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें वो एक सामान्य इंसान से एक गूढ़ साधक में बदल जाता है, जहां उसका प्रेम अब दुनिया से नहीं ईश्वर से होता है। और वो हर दिन अपने भीतर उस स्त्री को पूजा की तरह जीता है। वो कहती थी कि तुम हमेशा मेरे रहोगे, फिर एक दिन उसने खुद ही रिश्ता खत्म कर दिया और कहा कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन उस पुरुष के लिए तो वही स्त्री सब कुछ थी। उसका हर दिन, हर ख्वाब, हर कोशिश, उसने तो अपनी पूरी भावनाएं उसमें बसा दी थीं। लेकिन जब वो चली गई तो सब कुछ जैसे रुक गया। सांसें चलती रहीं, मगर जीना छूट गया। लोग कहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे। जब हर जगह वही चेहरा दिखे, जब हर गीत उसकी याद दिलाए, जब हर जगह उसकी हंसी गूंजे, तब कोई कैसे खुद को समझाए। वो अब किसी और के साथ है, शायद खुश भी है, लेकिन वो पुरुष जिसे वो पीछे छोड़ गई, वो अब भी उसके इंतजार में है। ना वो किसी से कुछ कहता है, ना जताता है कि टूट चुका है, बस अंदर ही अंदर हर दिन बिखरता जा रहा है। वो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर एकदम खाली है। उसकी आंखों में अब चमक नहीं, बस थकी हुई नींदें हैं, जिसे अब रात भी सुकून नहीं देती। वो अब किसी से दिल नहीं लगाता, क्योंकि उसे डर है कि फिर वही टूटन ना दोबारा हो। उसने अब चुप रहना सीख लिया है, क्योंकि हर बात करने से अब बस एक ही चेहरा सामने आता है। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ गहरे होते जाते हैं। वो अब भी उसका नाम मन में दोहराता है, उसका नंबर याद है, लेकिन अब डायल नहीं करता। उसका आखिरी मैसेज अब भी सेव है, लेकिन अब जवाब नहीं आता। वो अब खुद को किताबों में, संगीत में और चुप्पियों में डुबो चुका है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि कोई वापस नहीं आता। वो सिर्फ याद बन जाते हैं, और कुछ यादें इंसान को जीवन भर चैन से जीने नहीं देती। यही यादें अब उस पुरुष की दुनिया बन चुकी हैं, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सजा भी है, और उसकी सबसे गहरी पूजा भी। और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।